जो लेटेंट का सीजन 2 आया ना, उस पे हेट इतना ज्यादा इसलिए ही देखने को मिल रहा है क्योंकि वो उस हिसाब से डार्क नहीं रहा है। लाइक तुम लोग नहीं जानते तो भाई सीजन 1 किस हिसाब से डार्क गया था। लाइक मैंने कुछ ना कुछ एपिसोड देखे हैं, लाइक एक दो एपिसोड छोड़ के मैंने सारे ही एपिसोड ऑलमोस्ट देखे थे एंड लास्ट वाला एपिसोड देखना रह गया था एंड उसके बाद वो बैन हो गया था। एंड बात लेके चले लोगों का ऑफेंड होने का कारण भी यही है कि लाइक लोगों ने अपना डोपामिन इन सिंपल लेवल पे बोलूँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लिया। उनको छोटे मोटे जोक्स पे हंसी नहीं आती है, तो टेस्ट बढ़ाना पड़ता है, लोगों को डार्क ह्यूमर को जगाना पड़ता है एंड अगर डार्क ह्यूमर जगेगा तो डेफिनेटली लोग ऑफेंड होंगे एंड इस वजह से सीजन 2 उस लेवल तक की हाइप नहीं जनरेट कर पा रहा है ऐसा तुम लोग सोच रहे होंगे। नहीं बाबूआ नहीं। सीजन 2 की बात लेके चले ना भाई, कंपैरिजन वाइज इसने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया है। जो उसका एपिसोड 2 आया ना उसने बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस दिखाया है। समीरा ने अपने स्टोरीज वगैरह में बताया कि भाई कंपैरिजन करा जाए ना कि उनकी बाकी वीडियोस के मुकाबले में लाइक जो एपिसोड 1 आया तो उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बाकी वीडियो सब प्राइवेट हो रखी है तो सबसे कंपैरिजन नहीं करा जा सकता है एंड लोग इससे ना दो गुटों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए। एक कह रहे हैं कि भाई हाँ सीजन 2 आया अच्छा लग रहा है देखने में, लाइक मैं भी उस कैटेगरी के अंदर आता हूँ। एंड जो दूसरा ग्रुप है ना जो बोल रहा है कि भाई उसको उस लेवल तक के डार्क जोक्स देखने को नहीं मिल रहे, उसको उस लेवल तक का क्रेज देखने को नहीं मिल रहा कि भाई हाँ कुछ अंदर से डार्क जोक्स मारे जा रहे हैं। मैं सिंपल ज़्यादा बताऊँ, जानबूझ के चीज़ें करी गई एंड समीरा को भी बैकएंड में पता है कि भाई एक बंदा जो बहुत ही ज़्यादा हरामी हो, अगर वो सभ्य हरकतें करे लोग उसको बेयर कर लेंगे भाई हाँ सभ्य हरकतें कर रहा है, लेकिन एक सभ्य बंदा बेकार हरकतें करे उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाइक वही नॉन वेज और वेज जो का एग्जांपल लेके चले कि भाई एक नॉन वेज वाला बंदा एक वेज चीज़ खा सकता है लेकिन वेज वाला बंदा नॉन वेज चीज़ें नहीं खा सकता है। सो वही एग्जांपल यहाँ पर भी होता है कि भाई जो बंदा है समय रैना है उसने अपने शो को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करा, बहुत ही ज़्यादा कट्स लगाए एंड उसको फैमिली फ्रेंडली तक भी बना के लेके गया है। एंड तुम लोग कहोगे ये वाला एपिसोड ना वो अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो, उसमें उतना ज़्यादा भी ऑफेंडिव जोक नहीं है कि वो किसी को ऑफेंड कर दे, किसी रिलीजन को ऑफेंड कर दे, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप को ऑफेंड कर दे, नहीं करा गया एंड जानबूझ के ये चीजें करी गई हैं ताकि उसको पुरानी तरीके से चीजें झेलनी ना पड़े एंड उसका लेटेंट का सीजन 2 चलते भी रहे एंड वो बंद भी ना हो। ये सब चीजें ध्यान में रखने वाली तब आती है जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो, जब तुम लोगों ने झेला हो ना कि भाई मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, भाई मैं इतना सब कुछ झेल रहा हूँ बैक एंड में एंड मेरा जो इतना अच्छा शो चल रहा था वो बंद हो गया तो मुझे कुछ चीजें करनी पड़ेंगी बैक एंड में। एग्जाम्पल लेके चलते, अगर तुम और मैं उसकी जगह पे होते तो क्या करते? वही डार्क जोक्स को दोबारा से इंप्लीमेंट करते, वही अपनी पुरानी मिस्टेक को दोबारा से दोहराते या फिर उसमें इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करते या फिर उसका टेस्ट ही बदलने की कोशिश करते? क्या करते तुम लोग अपनी राय बताना। मैं तो बता चुका हूँ कि भाई कुछ ना कुछ तो चेंजेस करने पड़ते हैं एंड फैमिली फ्रेंडली शो को बनाना पड़ता है, अच्छी चीज़ परफॉर्म करनी पड़ती। बट अब अच्छी राह पे जा तो रहे हो, अब तुम डार्क राह पे जाने में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एंड आजकल लोग कॉमेडियंस के पीछे कितना ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं उसकी कहने की क्या ही बात है। मैं ये नहीं कहूँ कि भाई कॉमेडियंस लोग डार्क जोक नहीं मार रहे, वो एक कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं कर रहे तो वो गलत बात है। मैं कह रहा हूँ कि भाई बहुत बड़ी गलत बात है, लेकिन उससे भी बड़े बड़े क्राइम्स एग्जिस्ट करते हैं, उससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो लाखों की तादाद में हो रखी है ना भाई, जो केस फाइल्स हो रखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए इनके पास मैं कहूँ टाइम ही नहीं है। एंड इन चीज़ों के लिए टाइम है कि भाई इस बंदे ने जोक मार दिया, 370 रुपये वाली बिरयानी का जोक मार दिया तो उसे ये सब चीज़ें करनी पड़ी। मैं ये डेफिनेटली कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट हाँ बैकएंड में चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई इससे भी बड़े मुद्दे हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिन पे ओवरऑल एक्शंस लेने चाहिए बट एक्शंस नहीं लिए जा रहे। ये एक दुखद खबर है एंड दैट इज़ अवर इंडिया। एंड इसमें ये चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि भाई ये जो सीजन 2 आया है, अगर इस सीजन 2 की जगह सीजन 1 ये इसका नाम रख के लॉन्च करा जाता, ये उस लेवल तक की हाइप जनरेट दोबारा नहीं कर पाता। अगर बात लेके चले एपिसोड 1 कभी बंद नहीं होता, एपिसोड 1 की उतनी ज़्यादा हाइप नहीं रहती तो सीजन 2 भी उस हिसाब से नहीं चल पाता, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो देख रहे हैं इसको नॉस्टैल्जी की वजह से देख रहे हैं। हाँ, इसके पैनल में जो ग्रुप्स हैं, इनके पैनल में जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से देख रहे हैं, इनके पैनल में जो जोक्स मारे गए, जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, जो लेटेंट के लोग आ रहे हैं, भाई उनकी वजह से बंदे देख रहे हैं। बट अगर सीजन 1 उस हिसाब से नहीं चला होता ना तो नॉस्टैल्जिया की वजह से लोग इन पे उतने व्यूज़ नहीं बरसा रहे होते, उतना ज़्यादा नहीं देखा जा रहा होता। एंड अगर कहा जाए जिस वजह से समय रैना जाना जाता है कि भाई डार्क कॉमेडी जोक्स ओवरऑल अगर वो चेंज कर रहा है, अगर वो रिवोल्यूशन ला रहा है कि भाई हाँ डार्क कॉमेडी उस हिसाब से मॉडिफाई करके बता रहा है बंदों को, दैट वाज गुड इनफ, वी कैन बेयर विद इट। बट हाँ अगर वो फिर दोबारा से उस राह पे जाएगा तो दोबारा से उसको क्रिटिसिज्म देखने को मिलेगा, या तो तब लोग किसी और बंदों पे, किसी और ग्रुप्स पे शिफ्ट हो जाएंगे कॉमेडीज में हटके। लाइक मैं अपना एग्जाम्पल भी लेके चलूँ तो भाई मैं मदर वेरली को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, मैं डार्क जोक्स का बहुत बड़ा फैन हूँ, लिटरली बोलो मैं भी देखता हूँ बैकएंड में। मैं ये इन जोक्स को ना जोक्स की तरह ज़्यादा देखता हूँ। हाँ कुछ बहुत ही ज़्यादा बेतुकी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं कि भाई जो समझ में नहीं आता कि ऐसे जोक्स क्यों मारे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, बट एट देन वो परफॉर्म कर रहा है बंदा एंड परफॉर्म में वो कितना भी वाइल्ड जा सकता है। मैं जो सोच समझ के चलता हूँ कि भाई हाँ ये तो सिर्फ हमारे सामने और भी ज़्यादा कटा पिटा सीन है। जो बंदे वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, जो उस कॉमेडी शो को उस टाइम पे प्रेजेंट मोमेंट पे देख रहे होंगे, उनको क्या सब झेलना पड़ता होगा
झेलना नहीं, कितना ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। लाइक तुम लोग देखते हो कि भाई बंदे तालियां मारते जब ऐसे जोक्स सुनते हैं, भाई वो चिल्लाना नॉर्मल है, नॉर्मल काइंड ऑफ। एंड मैं भी एक ऐसे शो में जाके आ चुका हूँ, दैट वाज नॉट अ पॉपुलर शो, बहुत ही लाइक लाइट काइंडेड शो था एंड उसमें भी डार्क जोक्स मारे गए, लाइक पर्टिकुलरली मुझे ही टारगेट किया गया था। ओवरऑल मेरी भी वहाँ पर परफॉर्मेंस थी एंड मैं वहाँ पर गया हूँ, बंदे मेरे ऊपर जोक्स मार रहे हैं, बेयर करना पड़ रहा है झेलना पड़ रहा है कि भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, क्यों कर रहा है ये सब चीज़ें। बट उसके पीछे एक साइकोलॉजी है भाई, तुम्हें कुछ ना कुछ चीज़ें जोक वाली निकालनी पड़ेगी, चाहे तुम लोगों से निकालो, चाहे तुम अपने शब्दों से निकालो, बट किसी को ऑफेंड करके मत निकालो। लाइक एट द एंड जाते जाते उस बंदे ने मेरे से बोला कि भाई जानबूझ के टारगेट नहीं करा जाता, तेरे से ना जोक करने में बड़ा ज़्यादा मजा आ रहा था, दैट्स वाई ऑफेंडिव वे में बिल्कुल भी मत लियो उसको। जाते जाते उस बंदे ने मेरे से बोला, तो समझ पा रहा हूँ मैं इनकी साइकोलॉजी क्या चलती है बैक एंड में। एंड आई थिंक मैं तुम लोग को समझा पाऊंगा जो लेटेंट का सीजन 2 है लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है एंड इन फ्यूचर में क्यों पसंद नहीं आ सकता है एंड क्यों पसंद आ सकता है। गड़बड़े हैं दर्शक पे, मैं ये नहीं कहूँगी भाई उस लेवल तक की बात नहीं, या उस लेवल तक की बात नहीं, बट उस लेवल तक की बात दोबारा से अगर ले आए, उससे डबल लेवल तक की बात ले आए बंदा, दोबारा से बंदा जेल जा सकता है, दोबारा से उसके ऊपर डेथ थ्रेट्स आ सकते हैं जैसे बाकी लोगों पे आए थे। बाकी लोगों का जैसे करियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ था, बंदा अपने एक्सपीरियंस से उन चीज़ों को दोबारा रिपीट करवाना नहीं चाहता क्योंकि उसको संभल के चलना, उसको इस इंडिया में रहना है। अगर इंडिया में नहीं रहना होता शायद से वो चीज़ें कर सकता है ध्रुव की तरह। बाकी तुम लोग के सोचते इस बारे में, मिलते नेक्स्ट क्या बोल दिया मैंने, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। जैसे पता वीडियो, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय।